देखो इस साल मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ था. आई ऑल्सो हैड अ मीटिंग बट इट डिडंट रियली मैटेरियलाइज बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग. बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हुई. मतलब उनको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा कि आप ऐसे स्वैग वाली बातें बोलिए. एंड आई थिंक विवेन डसाना एक बहुत ही सीनियर एक्टर है. लेट्स जस्ट बी प्रिसाइज अबाउट दैट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. सो आई थिंक ही हैज़ हिज ओन स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी विच वी हैव टू रिस्पेक्ट. वी कांट बी सेइंग दैट वो तो कलर्स का लाडला है. ये कलर्स का लाडला है, चलो फाइन, बट उसके अंदर कुछ तो बात होगी कि वो कलर्स का लाडला क्यों है. बिकॉज ऑफ हिज डिग्निफाइड वर्क विच ही हैज़ गिवन टू द एंटायर, हम सबको दिया है. एंड आई थिंक या दिस इज़ इट. आई मीन जो अच्छा होगा, जिसका जो मुकद्दर का सिकंदर होगा वो हो जाएगा. हाय, वेलकम टू बज़ुका. सबसे पहले कैसे हो आप? काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हो. क्या कहना चाहोगे? थैंक यू. मैं बहुत अच्छी हूँ, आपको तो पता ही है. और थैंक यू सो मच अगर मैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ. ऑफकोर्स आपसे जानना चाहेंगे, आपके हाथ में एक अवार्ड है, किस चीज़ के लिए आपको अवार्ड दिया गया है, क्या कहना चाहिए? So this award is for Best Actress Critics Choice Award for the movie The Conversion, जो लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी. और खुशी इस बात की है कि मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है और इसे बहुत सारा प्यार अब लोगों ने देना शुरू किया है आफ्टर वॉचिंग द फिल्म. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. इट वॉज अ वेरी सोशल कॉज एंड वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी एंड आई एम ग्लैड दैट दिस हैपेंड. जल्दी कहाँ नज़र आने वाले हो आप, क्या कहना चाहोगे? यार मैंने अभी बहुत सारी वेब सीरीज़ फिल्म्स की शूट की है, जैसे रतनपुरा है, अभी रज्जो की टाइटल लीड में कर रही हूँ. देन आई डिड वन फिल्म विद विक्रम कोचर, नेटवर्कर. तो ऐसे बहुत सारी फिल्में, अभी 3-4 फिल्में और वेब सीरीज़ कर ली है. दे ऑल आर इन पोस्ट प्रोडक्शन. तो उसके बारे में मैं तब बात करूँगी व्हेन आई एम कमिंग फॉर द प्रमोशन, क्योंकि उस वक्त भी आप लोग मिलेंगे तो फिर हम क्या बात करेंगे. तो विल टॉक देन. कि इसके अलावा जानना चाहूँगी, बिग बॉस आ रहा है, क्या बिग बॉस आप फॉलो कर? यार सब लोगों से ही क्यों पूछ रहे हो. मैं सच में फॉलो नहीं कर रही हूँ. थोड़ा क्लिप, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत वायरल होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लिप देख लेते हैं और थोड़ा बहुत पता होता है कि हाँ चलो ये सब हो रहा है, ओके फाइन. तो कौन से ग्लिम्स देखे, क्या कहना चाहते? देखो इस साल मुझे बिग बॉस ऑफर हुआ था. आई ऑल्सो हैड अ मीटिंग बट इट डिडंट रियली मैटेरियलाइज बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग. बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हुई. सो आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड, लेकिन वो चीज़ें मैटेरियलाइज नहीं हो पाई तो नहीं हो पाया. इसलिए मुझे ये तो पता था कि कौन कौन जा रहा है. आई एम फॉलोइंग बिकॉज अभी विवेन डसाना का काफ़ी नाम मैं देखती रहती हूँ रील्स में. तो 1-2 चीज़ें देखी हैं विच इज़ गुड. लाइक आई मीन आई एम लाइकिंग इट. उन्हें कलर्स का लाडला भी बोल दिया गया है, तो क्या लगता है इस बार ट्रॉफी घर आने वाली? देखिए अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि बिग बॉस कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है. अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें ही होती हैं. और मैं आपको बताऊं कि जो नेपोटिज़म है ना, वो एक हद तक ही, अगर आप ऐसा बोल रही हैं कि इट्स लाइक अ नेपो थिंग, वो एक हद तक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो सपोर्ट नहीं कर सकता, राइट. तो अगर उनमें ही बात नहीं होगी, मतलब उनको कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा कि आप ऐसे स्वैग वाली बातें बोलिए. एंड आई थिंक विवेन डसाना एक बहुत ही सीनियर एक्टर है. लेट्स जस्ट बी प्रिसाइज अबाउट that he is a very good actor. So I think he has his own strong individuality which we have to respect. We can't be saying that वो तो कलर्स का लाडला है. ये कलर्स का लाडला है, चलो फाइन, बट उसके अंदर कुछ तो बात होगी कि वो कलर्स का लाडला क्यों है. बिकॉज ऑफ हिज डिग्निफाइड वर्क विच ही हैज़ गिवन टू द एंटायर, हम सबको दिया है. एंड आई थिंक या दिस इज़ इट. आई मीन जो अच्छा होगा, जिसका जो मुकद्दर का सिकंदर होगा वो हो जाएगा. ऑफकोर्स करण के बारे में जानना चाहेंगे. काफ़ी, जैसे आपने कहा आपने उनके साथ शो किया, इस वक्त वो काफ़ी अलोन है. उन्हें ईशा ने एक वर्ड बोला था, लीचड़. अविनाश ने भी उनकी काफ़ी इंसल्ट की है. क्या लगता है कि नेशनल टेलीविज़न पे ये सारे वर्ड उनके लिए, उनके बाल नहीं है, बॉडी शेमिंग, क्या सही? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है. और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अकेला होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है मैं अकेली हूँ और बहुत सालों से मैं अपनी जो भी मेरी जंग है, जो स्ट्रगल है, मैंने स्ट्रगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है. तो अब स्ट्रगल मुझे देखता है, बोलता है ओ व्हाट्स अप. तो जो लोग बहुत आप देखोगे कि लाइफ में जो लोग बहुत ऊपर नीचे करते हैं और जो स्ट्रगल करते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं. उनको जल्दी से गिरा पाना मुश्किल होता है, तो उनका मेंटल जो लेवल है वो भी बहुत हाई होता है. तो ये सब मुझे नहीं लगता कि छोटी छोटी बातें हैं. एंड ही इज़ गॉन थ्रू अ लॉट. सो आई एम श्योर. एंड ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. अगेन ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर. सो मुझे लगता है कि जो लोग ठहराव, जिनके अंदर एक्टिंग अच्छी होती है, उनके अंदर ठहराव बहुत होता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है. तो आई एम श्योर अगर कोई उनको नीचे गिराने की कोशिश
कोशिश करेगा तो वो ही इज़ अ वॉल्केनो, ही इज़ राइट नाउ लाइक इन अ डोरमेंट मूड, बट वो वॉल्केनो जब फुटेगा तो विल बी लाइक बूम एंड वी ऑल विल बी लाइक व्हाट। बट अभी हमने रिसेंट देखा वो फिज़िकली भी काफ़ी डिप्रेस या ऐसे, क्योंकि कह सकते हैं ना कि घर के अंदर सब दोस्त होते। शिल्पा जी से एक उम्मीद थी, वो भी कहीं ना कहीं खड़ी नहीं उतरी, क्योंकि जितना उन्होंने दोस्ती का हाथ दिया, उन्होंने हमेशा विवियन और करण में विवियन को ही चुना है। क्या कहना चाहोगे? यार देखो, ये तो मैं अभी इतना फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो मैं तो बहुत ही गलत इंसान होंगी ये सब बारे में बोलने वाली, लेकिन विमेन भी एक बहुत अच्छे एक्टर है और करण भी, क्योंकि मैं एज एन एक्टर ही लोगों को जज करती हूँ, क्योंकि कोई दोस्त नहीं है, सबके साथ अपने काम किया है और आप समझते हो कि इस इंसान ने स्ट्रगल किया है लाइफ में। कमिंग बैक टू बोथ ऑफ देम, आई थिंक दे बोथ आर सीनियर, दे बोथ हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर देयर नेम, और नाम करने में सालों लग जाते हैं और नाम ख़राब होने में एक पल होता है और आपका नाम ख़राब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको लोग दोषारोपण कर रहे हैं तो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे एक बात सिखाई थी, वो कहती है कि कभी भी तुम्हें धोखा कोई दे तो धोखा खा लेना, धोखा देना नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अपना कार्मिक जो चीज़ है वो ख़राब नहीं करनी है। तो आई थिंक करण भी किसी का बुरा नहीं कर रहे, विवेन किसी का बुरा नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं, वो गलत नहीं बोल रहे, वो किसी के साथ कुछ अन्याय नहीं कर रहे, राइट। सो आई थिंक दे बोथ आर ऑन देयर पाथ ऑफ विजडम, एटलीस्ट बीइंग इन बिग बॉस इतना भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, राइट। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।